मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है सरल भौतिकी में। और बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो देखो आपके सामने है। तो आइए एक एक करके टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं अपन लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। बच्चों देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कोई भी, जैसे आपने वैद्युत आवेश लिया और किसी भी वैद्युत आवेश के चारों तरफ फैला हुआ वो क्षेत्र, वो जगह, किसी भी वैद्युत आवेश के चारों तरफ की वो जगह जहां पर जैसे ही कोई परीक्षण आवेश आएगा, कौन आएगा? परीक्षण आवेश आएगा। तो जैसे ही इस क्षेत्र में आए परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश पर आते ही एक विद्युत बल, वो कूलाम वाला पढ़ा था हम लोगों ने, वो विद्युत बल लगना शुरू हो जाता है। तो किसी भी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वो जगह जहां पर कोई परीक्षण आवेश जैसे ही प्रवेश करेगा तो उस पर बल लगना शुरू हो जाए, तो उस जगह को, किसी आवेश के चारों तरफ की वो जगह जिसमें परीक्षण आवेश पर बल लगना शुरू हो जाए, उस जगह का ही नाम क्या हो जाता है? उस चारों तरफ की जगह ही का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी परिभाषा क्या हो गई कि किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश लाने पर परीक्षण आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करने लगे, तो उस क्षेत्र को बच्चों कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बाद अब दूसरा आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता शब्द का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं ज्यादा या कम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों वो भौतिक राशि है जो ये बताती है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, और कहां पर विद्युत क्षेत्र कमजोर है, वीक है। तो इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित करते हैं कि अगर मान लेते हैं मेरे पास Q0 एक परीक्षण आवेश है और इसको मैं जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में लाया, वैद्युत क्षेत्र में इसको लेके आया मैं, तो वैद्युत क्षेत्र में लाते ही इस पर क्या लगेगा? एक वैद्युत बल लगेगा। मान लेते हैं वैद्युत बल कितना मान लें? F। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो एक छोटा सा काम करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर अगर निकालनी है तो उसमें उस जगह पर एक परीक्षण आवेश को लाओ। अब क्योंकि परीक्षण आवेश बच्चों लाओगे तो उस पर बल भी लगेगा। तो अगर बल और परीक्षण आवेश का आप अनुपात निकाल देते हो किसी भी बिंदु पर, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, वो अनुपात ही किसके बराबर होता है? वो अनुपात ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों, इसको किससे निरूपित करते हैं? इसको निरूपित करते हैं E से। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो गई बच्चों? परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। और इसे किससे निरूपित बताया था मैंने? किससे निरूपित करेंगे बच्चों? E से निरूपित किया जाता है। अच्छा बच्चों, यहां पर इन सारी बातों में एक स्पेशल बात आ गई, एक नया तरह का शब्द और आ गया, परीक्षण आवेश। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि किस तरह के आवेश को परीक्षण आवेश कहेंगे, या परीक्षण आवेश होता क्या है। तो परीक्षण आवेश की बच्चों दो गुण होते हैं। वो दो गुण क्या होते हैं? परीक्षण आवेश, उस आवेश को कहा जाता है
जिसका खुद का परिमाण बहुत छोटा हो, जिसका खुद का परिमाण कैसा हो, छोटा हो, और किसके सापेक्ष, जिस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालने वाले हो। तो परीक्षण आवेश से संबंधित दो बातें आप याद रखना बच्चों, कि उस आवेश को परीक्षण आवेश कहा जाता है जिसका खुद का परिमाण बहुत कम हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस पर जब भी बल लगे, बल हमेशा कौन सा लगे, प्रतिकर्षण का बल लगे। और अगर आप यह भी जानना चाहते हो कि परीक्षण आवेश प्लस, या बोलना चाहिए यहां पर कि इस पर छोटा ही क्यों होना चाहिए, या इस पर प्रतिकर्षण का बल ही क्यों लगना चाहिए, तो इसका आंसर मैं तब दूंगा जब ये बात आप कमेंट करके अलग से पूछना। अगर आप वीडियो में कमेंट करके पूछोगे तो मैं कमेंट में आपको अलग से इसका आंसर भी दूंगा। अभी याद रखना कि परीक्षण आवेश का मतलब बच्चों क्या हो गया, बहुत छोटा आवेश, और बल का मान बच्चों कैसा होगा, बल कैसा लग रहा होगा, बल लगेगा प्रतिकर्षण का बल। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और अच्छा, इसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों मात्रक क्या होगा, मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है बल न्यूटन और आवेश कूलाम। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। हालांकि बच्चों बुक जब आप किताबों में देखोगे तो इसके लिखने का एक और अलग तरीका आपको मिलेगा। इसको तीव्रता को लिखने का बच्चों जो सही और स्टैंडर्ड तरीका है उसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बटे Q नॉट। तो ये आप जो देख रहे हो ना, लिमिट जो लगी है, इसी को मैंने भाषा में बताया। लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब हो जाता है बच्चों कि ये जो Q नॉट है ये कोई सामान्य आवेश नहीं है, ये कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश, जिसका खुद का परिमाण बहुत छोटा है। अब बच्चों हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक पर, बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं बच्चों ये मेरे पास एक बिंदु आवेश Q है और इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, और हम जानना चाहते हैं कि इस P बिंदु पर इस Q आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। किसी भी बिंदु पर बच्चों अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी हो तो आप उस बिंदु पर क्या रख दोगे, जाकर आप तुरंत उस बिंदु पर जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी वहां पर आपने रख दिया कैसा आवेश बच्चों, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश रख दिया। जब बच्चों आप जैसे यहां पर परीक्षण आवेश बच्चों रखोगे तो परीक्षण आवेश रखते ही इस पर क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। ठीक, और आप जानना क्या चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि यहां पर तीव्रता कितनी है। तो परिभाषा के अनुसार बच्चों क्या हो गया, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुपात के बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। और यहां पर F कितना होगा, अब एक आवेश बच्चों Q, एक Q नॉट और बीच की दूरी R, तो यहां कूलाम का नियम लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और बटे R स्क्वायर, और भाग किससे कर देंगे, Q नॉट से भाग कर देंगे, और Q नॉट से भाग कर देने पर Q नॉट से Q नॉट देखो कट जाएगा बच्चों, तो ये अपने पास कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये बच्चों अपने पास सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका मात्रक तो मैंने अभी बता ही दिया था, मात्रक बच्चों क्या हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक, और ये भी ध्यान रखना बच्चों कि ये कैसी राशि है, ये होगी एक सदिश राशि। कैसी राशि बच्चों, ये सदिश राशि। तो अब आ जाते हैं चौथे टॉपिक पर, विद्युत बल रेखाएं। अभी विद्युत बल रेखाएं बच्चों क्या चीज होती है, विद्युत बल रेखा,
देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों वो एक सदिश राशि है, और जब हम बात करते हैं किसी सदिश राशि की तो बिना दिशा के तो सदिश राशि की बात खत्म ही नहीं होती। तो विद्युत बल रेखाएं वास्तव में बच्चों क्या होती हैं कि आप क्या करो, आप विद्युत क्षेत्र में एक छोटे से सूक्ष्म धन आवेश, कैसे आवेश को, सूक्ष्म धन आवेश को आप विद्युत क्षेत्र में छोड़ दो। तो जब किसी सूक्ष्म धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने पर वो जिस पथ को अपनाते हुए जिस पथ पर गति करने लगता है, उसका जो पथ होता है गति करने का, उस पथ को ही क्या कहा जाता है, उस पथ को कहा जाता है विद्युत बल रेखा। तो इसकी पहली परिभाषा हो गई कि यदि किसी सूक्ष्म धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो वो जिस पथ का अनुगमन करते हुए चलता है, गति करता है, उस पथ को ही क्या कहा जाता है, उस पथ को कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। हालांकि बच्चों इसकी किताबों में एक और परिभाषा भी मिलेगी आपको कि विद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो दो परिभाषाएं हो गई, एक परिभाषा हो गई आपके सामने और दूसरी मैंने बता दी। दोनों देखो स्क्रीन पर। आवेशों की विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं। अब बच्चों क्योंकि बल रेखाएं हर आवेश की अलग अलग होती हैं तो कैसे आवेश की बल रेखाएं कैसी होंगी ये हम समझ लेते हैं। अगर अपने पास कोई विलगित धन आवेश है, विलगित धन आवेश, बच्चों विलगित धन आवेश का मतलब होता है ऐसा धन आवेश, विलगित बिंदु धनावेश बोल देते हैं, बिंदु धनावेश। तो ऐसा धनावेश जिसके आसपास कोई और आवेश ना हो। तो अगर अपने पास कोई विलगित बिंदु धनावेश है तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बच्चों वो होती हैं त्रिज्य रूप से बाहर की ओर। कैसी हो जाएंगी? त्रिज्य रूप से बाहर की ओर हो जाएंगी बिंदु धनावेश की। और अगर अपने पास कोई विलगित बिंदु ऋण आवेश हो तो विलगित बिंदु ऋण आवेश में बच्चों क्या होता है, ऋण आवेश के केस में ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये त्रिज्य रूप से अंदर की तरफ होती हैं। यानी धनावेश में बच्चों कैसे हो गई, धन आवेश में बाहर की तरफ जस्ट लाइक दैट, और ऋण आवेश में विलगित ऋण आवेश में क्या होंगी, अंदर की तरफ आ जाएंगी। विलगित धनावेश, विलगित ऋण आवेश, साथ साथ बनाते जाना बच्चों। दो अगर दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश का मतलब बच्चों प्लस तथा माइनस। विजातीय मतलब हो जाएगा तो अगर मान लो एक प्लस है बच्चों और एक माइनस आवेश है, धन है और ऋण है, तो इनकी विद्युत बल रेखाएं बच्चों कैसी होंगी, तो विद्युत बल रेखाएं बच्चों धन से निकलती हैं और ऋण में प्रवेश कर जाती हैं। तो एक प्लस है और एक माइनस है
तो इनकी वैद्युत बल रेखाएं बच्चों इसी तरह से होंगी। जब बोर्ड में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ड्राइंग बिल्कुल प्रॉपर बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है। तो दो विजातीय आवेश अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस में प्रवेश कर जाएंगी। यदि दो सजातीय बिंदु आवेश हैं बच्चों, सजातीय का मतलब क्या हो गया कि या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। तो दोनों अगर प्लस हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों। इसमें सबसे पहले दो प्लस मान लेते हैं, ये दोनों प्लस हैं, ठीक बच्चों, दोनों प्लस हैं। और ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों के परिमाण भी बराबर बराबर हैं, दोनों प्लस हैं और दोनों बराबर बराबर भी हैं। तो बच्चों इनकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इस तरह से। और जब उसको बनाओगे तो इनकी काउंटिंग भी समान रखना से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 काउंट। तो अगर ये बराबर है तो इनकी विद्युत बल रेखाएं भी बराबर, और ये बीच में जो जहां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट होगा इनका। और इसमें अगर मान लो ये दोनों प्लस प्लस की जगह माइनस होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस अंतर क्या होता है बच्चों, अगर दोनों प्लस प्लस की जगह दोनों माइनस माइनस बना दिए जाते तो माइनस माइनस बना देने पर क्या होता कि जो ये तीर बाहर की तरफ निकल रहे थे ये बाहर ना निकलकर कैसे हो जाते, अंदर की तरफ आ जाते। ये तो तब है कि जब दोनों परिमाण कैसे थे, समान थे। लेकिन अगर यहीं पर एक Q1 हो सजातीय में दो आवेश, लेकिन कैसे मान लेते हैं, एक का परिमाण कम और एक का ज्यादा। जैसे मान लेते हैं ये हो गया अपने पास Q1, ये हो गया Q2, और ऐसा मान लेते हैं कि Q1 बड़ा है Q2 से, ऐसा मान लेते हैं। तब विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, तो बनाने का तरीका बच्चों थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर मैंने Q1 को बड़ा माना है और Q2 को छोटा माना है तो Q1 को बड़ा और Q2 को छोटा मानने पर यहां पर सीधी सी बात है, दो लोग लड़े और उसमें Q1 वाला ज्यादा ताकतवर है, तो Q1 वाला ज्यादा ताकतवर है तो उसकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो इसकी विद्युत बल रेखाओं को पीछे ढकेल देंगी और इसका जो चित्र है वो कुछ इस तरह से आ जाए। अब क्योंकि Q1 का मान ज्यादा है तो इसमें विद्युत बल रेखाओं की जो आप संख्या बनाओगे बच्चों वो Q2 से ज्यादा बनाओगे, और इस बार इसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किस तरफ खिसक जाएगा, Q2 की तरफ। और अगर मैं कह देता नहीं Q2 बड़ा है और Q1 कमजोर है, कम परिमाण का है, तो ये इसकी विद्युत बल रेखाएं ताकतवर हो जाती हैं और ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है। अब चले जाते हैं वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक में जिसमें हम सीखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। बच्चों विद्युत बल रेखाओं के बहुत इंपॉर्टेंट से गुण हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती।
क्यों नहीं काटती? देखो पहला गुण क्या हो गया, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अच्छा, क्यों नहीं काटती हैं? तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर, जहां इन दोनों ने काटा है, कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा संभव हो जाएंगी? देखो ये जो कटान बिंदु है बच्चों, ये विद्युत बल रेखा ए पर भी माना जा सकता है और विद्युत बल रेखा बी पर भी माना जा सकता है। ये वाला बिंदु देखो, है ना। और क्योंकि ये ए पर और बी पर दोनों पर माना जा सकता है, तो इस बिंदु पर अगर कोई माने कि नहीं बिंदु ये तो ए का है, तो उसने स्पर्श रेखा इस तरह से बना देनी है और स्पर्श रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो किसी के अनुसार विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। अच्छा, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहे कि ये बिंदु ए पर नहीं है, ये बिंदु बी पर है, और अगर वो इस बिंदु को बी पर मानता है तो उसके अनुसार स्पर्श रेखा इस तरह से आ जाएगी। तो यानी क्या हो गया कि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो कटान बिंदु पर एक ही समय में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होंगी और एक ही समय में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होना असंभव है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब आ जाते हैं दूसरे गुण पर। दूसरा गुण क्या है विद्युत बल रेखाओं का? विद्युत बल रेखाओं का बच्चों दूसरा गुण है कि विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, वो हमेशा चालक, जो चालक सतह होती है बच्चों, किसी भी आवेशित चालक सतह के हमेशा लंबवत होती हैं। जैसे अगर मान लो इसको आवेशित चालक मान लिया तो विद्युत बल रेखा हमेशा कैसे होंगी, इसके लंबवत होंगी। और अगर मान लो मैंने आवेशित चालक ऐसे मान लिया होता तो विद्युत बल रेखाएं बच्चों कैसी होती, विद्युत बल रेखाएं इस तरह से आ जाती। तो जो दूसरा गुण है बच्चों कि विद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेशित चालक के सदैव लंबवत होती हैं। अच्छा, अब आता है तीसरा गुण कि विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करेंगी। जो विद्युत बल रेखाएं बच्चों वो किसी भी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं। अगर मान लो क्या है कि यहां पर मैंने क्या किया, एक बीच में एक मेटल की रॉड रख दी, ठीक है, और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो विद्युत बल रेखाएं बच्चों क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं इस तरह से आएंगी, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। और ये तो तीसरे गुण क्या हो गया बच्चों, तीसरा गुण हो गया कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी भी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करेंगी। जैसे मैं एक चालक और बना लूं, ये मान लो लोहे का या किसी मेटल का गोला मान लेते हैं, धातु का गोला, तो विद्युत बल रेखाएं आएंगी लेकिन क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। ठीक, तो ये विद्युत बल रेखाओं के कुछ मुख्य गुण हैं। बाकी गुण में यह भी शामिल है कि सजातीय आवेशों की विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो मैंने वो ड्रॉ करते हुए आपको बता दिया था। अगर विजातीय है तो उनकी विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, उनकी विद्युत बल रेखाएं धन से निकलेंगी और इनमें प्रवेश कर जाएंगी। और साथ में लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, जो विद्युत बल रेखाओं का चौथा गुण है, वो चौथा गुण बच्चों क्या हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं में कहीं भी अचानक से सडन ब्रेक नहीं होगा। सडन ब्रेक का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि विद्युत बल रेखाएं ये हो और बीच में गैप आ जाए और फिर ये शुरू हो जाए, यानी बीच में कहीं इस तरह से टूटी नहीं होगी। यानी निर्वात में विद्युत बल रेखाओं के बीच में कहीं कर भी कोई टूटन नहीं होती है। निर्वात में कैसी होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। कि अगर मान लो ये आवेश है तो इससे अगर विद्युत बल रेखाएं निकली तो निकलकर ऐसा नहीं कि बीच में खत्म हो जाए, ये कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाती है।